तो है मेरा मेंस का पेपर ख़त्म हो चुका है, अब एडवांस की तैयारी करेंगे। लेकिन मेरा मेंस कैसा गया? मेरा पहले शिफ्ट से बहुत ख़राब गया। क्यों? क्योंकि मैंने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट की, जिसमें से मैथ्स में 1 ही किया और बाकी मैथ्स के 9 तुक्के मारे मैंने। कैसे तुक्के मारे? 5 एलिमिनेशन मेथड से तुक्के मारे और 4 अक्कर-बक्कर बम्बे-बो वाले करके मारे। मेरा इसलिए ख़राब गया क्योंकि देखो, अब तुम्हें लगेगा एक्सक्यूज़ दे रहा है, और मैं दे रहा हूँ एक्सक्यूज़ क्योंकि है एक्सक्यूज़। देखो, मेरे पास में 4 फुट 2 इंच की 2 इंच हाइट की एक लड़की आके बैठ गई, बहुत सुंदर, बहुत, और इतनी फ्रेंडली वाइब थी उसकी कि हम 2 घंटे पहले पहुँचे थे सेंटर, और तभी से पूरा बात करते हुए आ रहे, बात करते हुए बहुत बातें कर रही थी और मैंने कभी बात की नहीं है, तो मेरी पूरी फटी जा रही। तो क्या हुआ ना, हम लास्ट रो पे बैठे थे और लास्ट रो पे कोई इन्विजिलेटर नहीं आ रहा था और कोई कैमरा वगैरह नहीं लगे थे। इन्विजिलेटर थी गेट पे, एक इन्विजिलेटर बस, और क्लास में कम से कम 40 बच्चे। तो क्या हुआ ना कि जब मैं मैथ सॉल्व करने जा रहा था बायनॉमियल थ्योरम, तो उसने बोला कि अभी तक तुमने कितने सॉल्व कर लिया? मैंने बोला एक ही किया है मैथ्स का। तो उसने बोला कि ऐसे मुझे बता दोगे? ओह भाई, उसने ऐसे हाथ रख दिया ना, मेरा पूरा कंसंट्रेशन खत्म हो गया। मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कर लेता 4-5 क्वेश्चन कर लेता ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास 49 या फिर 60 मिनट्स बचे हुए थे, और उसने ऐसे कर दिया ना, तो मैं वही सोचने लग गया और मेरा पूरा मतलब कंसंट्रेशन खत्म, मैं सब कुछ भूल गया, मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो उस वजह से मेरा ख़राब हो गया। गलती मेरी है, मतलब मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, सिंपल सी बात है। लेकिन मैं बात कसम खा के कह रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरी जेईई एडवांस की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सेम यही चीज़ हुई थी, और चीटिंग लास्ट में हम 4 लोग बैठे थे, मैं, वो और इधर 2 हिंदी मीडियम के बच्चे। और देखो, चीटिंग तो हो सकती थी बस, लेकिन हम बात करते हुए लिख रहे थे, क्योंकि देखो उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी थी, मैथ्स उसकी भी ख़राब थी, मैथ्स मेरी भी ख़राब। तो अब ज़्यादा बातचीत नहीं करते और मैं बताता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी जेईई एडवांस के लिए। देखो, मुझे लग तो रहा है कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो अब मेरे एक भैया है जिनके 78 परसेंटाइल आए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, बहुत पहले, मतलब पिछले साल, और उनके बहुत अच्छी रैंक, उनकी 2000 कुछ रैंक आ गई, और वो आईआईटी बॉम्बे में केमिकल लिए हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो, अगर तुम कट ऑफ क्लियर कर लेते हो तो मैं एडवांस की तैयारी करूँ। तो मैं भी यही सोच रहा हूँ, एडवांस की तैयारी करूँ, क्योंकि देखो सीयूईटी ये सब करने का कुछ मतलब है नहीं। मेरा ड्रीम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी और आईआईटी बॉम्बे है। दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाता है भाई, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा ब्रांच है, उसमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो सीयूईटी का तो मैं इतना नहीं ले रहा हूँ लोड। अभी मैं जेईई एडवांस की बहुत बहुत दम से तैयारी करने वाला हूँ। आज मैं थोड़ा भोपाल आया हूँ, कल से मैं 3 दिन में एक ही ब्लॉग डालूंगा बस। अब मैं डेली डालता था, वो लोग बोर भी हो जाते थे देख के, तो मैं 3 दिन में एक डालूंगा। और मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। तो देखो, जो उसने बताया मेरे भाई ने, वो बोलता था कि तुम लेक्चर मत देखो, तू लेक्चर बिल्कुल मत देख, क्योंकि देखो हम क्या करते आ रहे हैं मेंस में, हम बस लेक्चर्स देख रहे हैं, वन शॉट देख रहे हैं, क्वेश्चंस कर ही नहीं रहे हैं। बट एडवांस में ऐसा बिल्कुल काम नहीं होगा। एडवांस में हमें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे भाई। और मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं तो अब लेक्चर्स देखना ही बंद कर दूँगा, लैपटॉप सब हटाऊँगा और दिन भर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। वीडियो बनाते रहूँगा ऐसे टाइम लैप्स, और पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूँगा बहुत दम से। मैथ्स को ज़्यादा टाइम दूँगा, 6 घंटे मैथ्स, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 14 घंटे हो गए। 2-3 घंटे जिम जाऊँगा, जिम स्टार्ट कर रहा हूँ कल से, देखो मेरी बॉडी भी बन जाएगी। क्योंकि मेरे भैया बोल रहे थे तेरे वेन्स अच्छे आ रहे हैं तो तू आ सकता है जिम। तो मैं जिम जाऊँगा, क्योंकि उन्होंने फ्री में बुलाया है मुझे। मैं बोला ठीक है आ जाऊँगा। और देखो यही है, जो तुम क्वेश्चंस करो, वीडियो बिल्कुल मत देखो, ये अब आ जा रहा है इसको इग्नोर करो। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, देखो तुम अगर पहले से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मेरी जो है, मुझे नहीं लग रहा है मेरी परफेक्ट स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं डेली 2 से 3 चैप्टर लूँगा और उसके पूरे एडवांस के पीवाईक्यूज़, किस ऐप से, किस वेबसाइट से, तुम यही पूछोगे कमेंट्स में, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक ऐप है मार्क ऐप करके, और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में वेबसाइट है मार्क, MARKS। तो उसमें तुम लॉगिन करो, उसमें तुम्हें सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फ्री में। मैं तो वहीं से क्वेश्चन करूँगा और बहुत क्वेश्चंस करूँगा। और ऐसा नहीं है, देखो थ्योरी का टाइम नहीं है, थ्योरी अब बिल्कुल मत करो। जैसे कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम उसका सॉल्यूशन देखो, ना कि तुम उसके लिए पूरी थ्योरी पढ़ोगे उसके लिए, क्योंकि अब 40 दिन है और तुम समझ जाओ कि 40 दिन में तुम्हारी कोई अंडर 100 या फिर अंडर 200 रैंक नहीं आती है। तुम हार्ड से हार्ड मान के चलो, अगर तुम बहुत मेहनत कर रहे हो तो तुम्हारी 5000 तक रैंक आएगी। उसकी 2000 आई थी क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम था, क्योंकि पिछली बार कुछ तो हुआ था, ज़्यादा टाइम मिला था। तो हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 40 दिन है।
तो अब हमें क्या करना है ना कि पढ़ना है भाई। और जो देखो तुमने मेंस में जो चैप्टर तुम्हारे बहुत अच्छे हैं ना, उससे स्टार्ट करो। तुम वेटेज चैप्टर का देख लेना किससे ज़्यादा आता है। अभी एक वीडियो आई है, मैंथन गो करके एक चैनल है, मैंथन गो करके, उस पर मेरे दोस्त लोग बता रहे थे बहुत सही स्ट्रेटेजी है। उन्होंने कुछ ब्लॉग्स दिए हैं, तो वो ब्लॉग्स तुम वो करो। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं ब्लॉक 1 सबसे पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, और उसी हिसाब से करो। और भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम करो भाई, क्योंकि अगर एडवांस हो जाता है, तुमने सोचा ही नहीं ना एडवांस के बारे में, तुम तो सोच रहे हो कि तुम्हें एनआईटी मिल जाएगा कोई भी, तो तुम यही सोच के खुश हो रहे हो। लेकिन सोचो अगर तुम्हें आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे में केमिकल वगैरह मिल जाता है तो ये कितना सही रहेगा। मतलब आईआईटी बॉम्बे जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है। तो देखो मैं यही बोलना चाहता हूँ, पढ़ो। और मेरे पास टाइम नहीं था वीडियो बनाने के लिए, मैं बहुत बहुत दूर आके वीडियो बना रहा हूँ, छत पे वीडियो बना रहा हूँ ऊपर से। तो अब इसको जज मत करना, क्योंकि देखो मेरे पास ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं लिखी है और मैं बिना स्क्रिप्ट के मैं बोल भी नहीं पाता हूँ। बाकी वीडियोस में मैं घर पे रहता हूँ तो बोल लेता हूँ, अभी मैं घर पे नहीं हूँ तो मेरे हाथ की पेन से चलेगा। तो पढ़ लो भाई, पढ़ लो। अब तुम या तो देखो एक स्ट्रेटेजी बनाओ, आज 9 तारीख है और तुम्हें 10 दिन तुम ऐसा मानो, देखो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता है। बहुत लोग रहते हैं, मेरा एक दिन वेस्ट हो जाता है तो मैं इस रिग्रेट में पूरा महीना बर्बाद कर देता हूँ। लेकिन तुम्हारा एक दिन वेस्ट हो रहा है तो तुम उसको भूल जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारे पास 39 दिन और है। तो तुम ये मान के चलो तुम्हारे पास 30 दिन है, तो उसमें से अगर तुम्हारे 10 दिन वेस्ट भी होते हैं तो तुम्हारे पास 30 दिन है ना। और अगर तुम वेस्ट नहीं करोगे तो सोचो तुम्हारे पास 40 दिन है। तुम ये थोड़ी, मतलब तुम समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे तो प्लीज़ समझ जाओ भाई। हाँ, देखो कर लेना, बहुत मेहनत करना, दिन में 14 घंटा 16 घंटा पढ़ो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मैं तो लाइब्रेरी में जाऊँगा, 3 दिन में एक ही वीडियो बनाऊँगा, मतलब पढ़ते रहूँगा और पूरी वीडियो बनाते रहूँगा, बहुत बहुत क्वेश्चंस करूँगा। और मुझे बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि भाई कुछ ऐसे रैंक नहीं आती, मतलब 40 दिन में क्या रैंक आएगी। देखो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने बोर्ड्स की बहुत अच्छी तैयारी की थी, तो मेरा कॉन्सेप्ट बेस थोड़ा बहुत अच्छा है। और मैंने ओलंपियाड की भी तैयारी की थी, तो मेरा थोड़ा मतलब ओलंपियाड की तो बहुत पहले की थी, 10th 11th में की थी, तब अब तो भूल गया सब। लेकिन मैं तो मेरा बेस्ट दूंगा। अगर मेरी रैंक 1 लाख आ रही होगी तो मैं इतना बेस्ट दूंगा कि वो 10,000 आ जाए। मैं 3 घंटे सोऊंगा, 4 घंटे सोऊंगा, 5 घंटे सोऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो चलो प्लीज़ करो, हाथ जोड़ रहा हूँ। और अगर मेरी स्ट्रेटेजी पसंद नहीं किसी और की करो, लेकिन एक दिन में आज बैठो और बनाओ स्ट्रेटेजी। आज बना लेते हो, कल से फॉलो करने लग जाना, क्योंकि तुम डेली नई वीडियो देखोगे, तुम्हें नई स्ट्रेटेजी मिलेगी, पहली वाली इससे अच्छी लगेगी, इसी में तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। मेरा मेंस में यही हुआ है। अब ये सब मत करो, अब पढ़ने बैठ जाओ शांति से और चैनल सब्सक्राइब कर दो।